हेलो, नमस्कार। वेलकम माय चैनल धर्म से जुड़े मधु। आज फिर से एक और कुंडली आई थी बनाने के लिए। तो देखिए उनका तैयार हो चुका है। तो इनका जन्म नक्षत्र अश्विनी है, जो कि दूसरे चरण में है, अश्विनी नक्षत्र। और वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मेष इनकी राशि है और इनके स्वामी जो है मंगल है। तो ये जो है अग्नि तत्व के हैं और इनकी जो कुंडली है वो साथ साथ जल तत्व भी है। ठीक है, जल तत्व के साथ इनकी मित्रता है। तो इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। देखिए लग्न में 8 है और यहाँ पे देखिए लग्न में गुरु बैठा है। गुरु जो है वक्री हो चुका है। गुरु यहाँ पे वक्री हो गया है, तो इसकी शुभता जो होगी वो उसमें कुछ कमी कर सकता है, वरन बहुत अच्छा है। ठीक है, गुरु लग्न में बैठना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देना है। देखिए तो यहाँ देखिए चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है। देखिए अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है कि भाव क्या है, लग्न क्या है, तो आप सबसे पहले जो मैंने अपनी जन्म कुंडली बनवाई थी, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप उसको देखिए। उसमें मैंने पूरी तरह से बता दिया है कि ये सब क्या है, ये सब ऐसे ऐसे क्यों होता है। ठीक है, अगर आप समझना चाहते हैं तो। और नहीं तो जितना आपके लिए ज़रूरी है हम उतना ही इसमें बता रहे हैं, क्योंकि पूरी हर बात बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लंबी होने के कारण वो जल्दी अपलोड नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है अपलोड होने में। ठीक है, और इतना नेट भी नहीं होता है। 2 GB में पता चला हमारा 2 GB ख़त्म हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो जितना ज़रूरी होगा उतना ही हम बताएंगे। और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछिए, उसका हम जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, आपके लग्न का स्वामी मंगल है। तो मंगल जो होता है ना वो हमारा तेज होता है। ठीक है, मंगल को एक तरह से आप समझिए आपका तेज है, एक जोश होता है। तो जिस भी व्यक्ति का मंगल बढ़िया होता है वो आदमी जोशीला होता है। ठीक है, उनमें किसी भी काम को करने की एक जोश होती है, एक प्रतिभा होती है। लेकिन अगर वही मंगल खराब होता है या फिर नीच राशि के साथ बैठ जाता है या फिर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, तो कहीं कहीं मंगल जो होता है वो खराब बंद कर देता है, यानी जोश में कमी कर देता है। और फिर ये पैतृक संपत्ति को लेकर भी परेशानियां करता है। तो ये जो है यहाँ से ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, यहाँ लग्न में गुरु बैठा है। तो लग्न में गुरु है और ये जो है मित्र राशि में है। ठीक है, वृश्चिक लग्न है तो वृश्चिक लग्न है तो इस गुरु जो है मित्र राशि में है तो अच्छा, लेकिन वक्री है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन देगा, थोड़ा गुस्सा देगा, पर वो कुछ समय के लिए देगा। ठीक है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए आदमी जो होता है वो क्या कह सकते हैं उसको, थोड़े समय के लिए चिड़चिड़ापन हो और किसी चीज़ को लेकर के, है ना। और यहाँ पे गुरु है तो थोड़ा धार्मिक बनाता है, सत्यवादी बनाता है। आप जो भी धर्म से जुड़े जो भी कार्य होते हैं वो करवाते हैं, और दानी भी बनाता है। ठीक है, तो मिला जुला के ये यहाँ पे अच्छा दे दिया। वक्री दिया है तो कहीं ना कहीं थोड़े से कम इसके प्रभाव देखे जाएंगे, जो शुभ प्रभाव होंगे थोड़े से कम देंगे। अब यहाँ चतुर्थ भाव में आ गया है, अब यहाँ आ गया है चतुर्थ भाव में शनि और शुक्र बैठा हुआ है 11 नंबर की राशि के साथ। तो शनि तो बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये अपनी खुद की राशि में बैठा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द्वितीय भाव में धन का भाव जो होता है हमारा, धन का और हमारे कुटुंब का भाव में 9 नंबर की राशि गुरु, इसकी राशि यहाँ पे आके बैठी है, तो ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और ये कर्म भाव में जो है हमारा कर्म होता है, हमारा जो परिश्रम होता है, उस भाव में शनि की राशि बैठी हुई है। तो ये जो है परिश्रम आपसे खूब करवाएगा। ठीक है, ये आपसे परिश्रम खूब करवाएगा, चाहे जिस भी क्षेत्र में करिए, पर आपसे परिश्रम खूब करवाएगा यहाँ पर। और इसकी राशि यहाँ पे आके बैठ गई और इसका ग्रह जो है यहाँ पे आके बैठ गया। इसकी भी कोई भी देखिए, सूर्य और शनि होते हैं, उनके सिर्फ एक एक राशियाँ होती है, लेकिन बाकी जो ग्रह होते हैं उनकी 2 2 राशियाँ होती है। तो शनि की 2 राशियाँ होती है, 10 है और 11 है। तो ये आप आस पास ही है तो कोई दिक्कत नहीं है।
और ये माता के भाव में शुक्र आके बैठा हुआ है। शुक्र तो ये भी समझिए तो मित्र राशि में है, तो ये भी ठीक ठाक ही है। तो माता से संबंधित शुक्र क्या है? शुक्र एक तरह से हमारे सुख सुविधा, हमारी लग्जरियस लाइफ, हमारे भौतिक जीवन का सुख साधन जिसको कह सकते हैं, एक लग्जरियस लाइफ का प्रतिनिधित्व है, एक ग्रह माना गया शुक्र। ठीक है, वैभव, लक्ष्मी, शुक्र, इन्हीं सब चीजों के लिए पूजा व्रत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये माता के थ्रू आपको जो भी चीजें होंगी वो प्राप्त होंगी। तो माता इसमें माता के भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं शनि बैठा हुआ है, तो ठीक ठाक ही है, लेकिन कार्यों में विलंब करेगा। ठीक है, शनि जिस भाव में बैठता है उसको देरी कर देता है, जिस भी भाव में बैठ जाएगा उसको देरी से करेगा। तो देरी से करेगा पर होगा जरूर, क्योंकि होगा और ये देरी। ठीक है, यहाँ पंचम भाव में सूर्य बैठ गया है और 12 नंबर की राशि है, गुरु की राशि है, साथ में बुध है। तो बुध है वो लग्न का शत्रु है, हालांकि बुध यहाँ अस्त हो चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ गुरु बैठा है, तो लग्न से इसकी दृष्टि 5 पर, 7 पर और 9 पर पड़ रही है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पे वक्री हो गया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिला जुला के अच्छा ही होगा। और पंचम भाव में सूर्य आके बैठ गया है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। मान सम्मान, उच्च शिक्षा कह सकते हैं आप इसको, उच्च पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, आपको मिले या फिर आपके जीवन साथी के थ्रू मिले, पर मिलेगी जरूर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और गुरु की राशि भी है, तो बहुत अच्छा है, एकदम बहुत अच्छा है कह सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे 6th हाउस में जो कि हमारे दुर्घटनाओं का भाव होता है, तो यहाँ पे आके चंद्रमा बैठ गया है, 1 नंबर की राशि के साथ बैठ गया है। तो चंद्र जो है वो जल तत्व है और 1 नंबर यानी मेष है, मेष यानी मंगल, ये अग्नि तत्व है, तो ये दिक्कत है। और इसके साथ केतु पड़ गया है, तो ये चंद्रमा है, तो ये चंद्र आपका मन है और संबंध में माता है, तो माता के साथ संबंध में भी थोड़ी कड़वाहट करेगा और आपका मन है। ठीक है, ये आपको मानसिक अशांति देगा, क्योंकि केतु यहाँ पर पाप ग्रह आके बैठ गया है, तो मानसिक अशांति देगा। इसलिए आपको अपने मन को शांत रखना है, एक चित्त एकाग्र मन रखना है, मन को अशांत नहीं करना है और बिल्कुल सही रास्ते पर रहना है। अगर आप सही रास्ते पर रहेंगी, एक क्या कह सकते हो उसको, अच्छे राह पर आप चलेंगे तो ये आपको बहुत फायदा देगा। लेकिन अगर यही आप उल्टे राह पर चलेंगी ना, तो ये आपको अपना फायदा देना पड़ेगा। तो जब ये फायदा देगा तो ये खराब फायदा देगा, ये आपको फायदा करेगा तो ये बहुत अच्छा फायदा करेगा। तो यहाँ से आपका मन है, आपको खुद सोचना है कि आपको कैसा आपका, तो यहाँ पे आपको थोड़ा मानसिक अशांति देगा, चिड़चिड़ापन देगा, डिप्रेशन में लेके जा सकता है, तो आपको उससे निकलना है, बच के निकलना है। आप इसको मजबूत कीजिएगा तो ये आएगा लेकिन छू के चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको मजबूत करना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सप्तम भाव, तो सप्तम भाव हमारे क्या कह सकते हैं इसको, वैवाहिक जीवन का भाव कहते हैं, इसको पार्टनर का भाव कहते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर की राशि आके बैठ गई है, तो 2 नंबर की राशि जो है वो वृष राशि है, तो शुक्र है, तो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आपको वैवाहिक जीवन सुखमय देगा, ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हमारे आयु का कह सकते हैं या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट का कह सकते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर की राशि आ गई, तो तीसरा हमारा मिथुन है, तो मिथुन का बुध है, तो बुध अस्त हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपके 9th यानी आपके भाग्य भाव में मंगल आ गया है, मंगल भी है 4थी राशि के साथ यानी मित्र राशि के साथ है। तो ये आपके भाग्य में आपका मंगल, यानी आपका मंगल बहुत ही अच्छा, आपको मंगल को बहुत अच्छा बना के रखना है, मंगल और गुरु को। ठीक है, मंगल और गुरु को अच्छा बना के रखना है, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पे कर्म स्थान है, आपका कर्म है, नौकरी पेशा जीविका पार्जन है, तो जो भी हम कार्य करते हैं परिवार को चलाने के लिए, पालने पोसने के लिए जो भी कार्य करते हैं, ये उसका भाव होता है। तो यहाँ पे 5 नंबर की राशि आके बैठ गई, तो 5 नंबर की राशि का ग्रह यहाँ पर आगे बैठ गया, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, तो इसकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो देरी करेगा। ठीक है, देरी करेगा पर करेगा जरूर। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट हो गया। ये आपकी लक्ष्मी का भाव है या हमारे धन का भाव है, हमारे ठीक है, हमारे लक्ष्मी का भाव होता है, हमारे धन का आय का भाव होता है। तो यहाँ पे 6 नंबर की राशि है, बुध है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो होता है बुध है, तो वो अस्त हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अस्त हो चुका है, तो धन से बुध का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं शुभ ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, तो ये अच्छा पड़ेगा, अच्छा फल देगा। और यहाँ पर देखिए 7th हाउस, ये हमारे व्यय का है। ठीक है, ये हमारे व्यय का भाव है, हमारे व्यय का भाव कह सकते हैं, या फिर हमारे कष्टदायी यात्राओं का भाव कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 7th है, 7th का शुक्र है, 7th जो है राशि तुला राशि है, उसका स्वामी जो है शुक्र है।
और यहाँ पे शुक्र है, तो शुक्र का संबंध जो है वैभव से है, धन से है, आपकी लग्जरियस लाइफ से है, तो वो होगी। पर यहाँ पे राहु आके बैठ गया तो व्यय जरूर करेगा, ठीक है, वो व्यय करेगा। तो आपको सोच समझ के चलना है, क्योंकि आपके जीवन का मंगल जो है वो मंगल आपके जीवन में है। मंगल ग्रह की जितनी भी प्रभाव होंगे सबसे ज़्यादा मंगल की होगी। तो आपको जोश में होश नहीं खोना है, आपको शांति से धैर्य से काम लेना है। कभी भी जीवन में आप जोश से में होश खो देंगे तो आपको यहाँ पे व्यय करा देगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे होश खोएंगे, जोश में होश खो देंगे या फिर क्रोध में होश खो देंगे तो आपको यहाँ पे नुकसान करवा देगा, ये फिक्स है, ठीक है। इसलिए आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इसको बैलेंस करके चलना है। और ये गुरु है, इसको धर्म है कहा जा सकता है, धार्मिक कहा सकता है, धर्म से जुड़कर रहना है, ठीक है। धार्मिक बने रहिए तो यहाँ पे बचत कर सकता है, क्योंकि ये अगर मजबूत रह गया तो इसका प्रभाव कम कर देगा, ठीक है। अगर ये मजबूत हो जाएगा तो इसका प्रभाव कम कर देगा। अगर ये कमजोर हो जाएगा ना तो ये जो है इस पर हावी हो जाएगा। अगर इस पे हावी हो गया, जहाँ मन ही खराब हो गया तो वो फिर जोश में होश खोना आम बात है। मन खराब हो जाएगा तो आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा, तो फिर ये खराब हो जाएगा। ये आपका भाग्य है, ठीक है। तो आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं। आपको इसको स्ट्रॉन्ग करके रखना है, खुद को मजबूत रखना है, और इसको आप सही वे में रखेंगे तो ये आपका परफेक्ट बना रहेगा। सूर्य है, ये इसकी डिग्री भी अच्छी, मैंने डिग्री नहीं लिखी है क्योंकि डिग्री लिखने से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसकी डिग्री बहुत अच्छी है। इसको आप सुबह सवेरे सूर्य को जल देंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट देगा। और गुरुवार के पूजा वगैरह करते रहेंगे तो अच्छे रिजल्ट देगा। और पीले रंग के कपड़े पहने, ठीक है। आप हरे रंग के कपड़ों से दूर रहेंगे, क्योंकि आपके लग्न का बुध जो है वो शत्रु है, ठीक है। लग्न का शत्रु बुध है, तो आप बुध शनि है, शुक्र है, तो आप कहीं ना कहीं हरे, काले, ब्राउन और नीले और वाइट, इन सब रंगों से दूर रहना है। आपको सिर्फ पीले और लाल रंग के कपड़े पहनिए और इनसे रंगों से संबंधित चीजें आप कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी दशा चल रही है, तो सूर्य की महादशा आपकी 19 में शुरू हो चुकी थी, जो कि 25 तक चलेगी। अगर इन दिनों में आप सूर्य को पूजा वगैरह कर लेंगे, 1.25 महीना तक जल वगैरह दे लेंगे, तो इसके रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। 2025 तक है, तो 22 चल रहा है, तो आपके पास 2-3 साल का टाइम है। तो अगर आप यहाँ पे कर लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देने पड़ेगा। देखिए, क्योंकि सूर्य को क्यों माना जाए, सूर्य जो हमारे पिता का कारक है, हमारी आत्मा का कारक है, और हमारे सामाजिक मान सम्मान का कारक माना गया है। तो कहीं ना कहीं सूर्य जो होता है वो हमारे नौकरी पेशा के, हमारे आजीविका पार्जन सब भी लेकर देखा गया है, और एक तरह से ये गवर्नमेंट जॉब को भी लेकर देखा गया। तो अगर आप इसकी उपाय आप कर लेंगे तो ये रिजल्ट अच्छे देने लगेगा। और 2025 खत्म होने के बाद सूर्य की जो महादशा खत्म हो जाएगी, उसके बाद चंद्रमा की महादशा शुरू हो जाएगी। तो चंद्रमा जो है वो आपकी राशि में खराब जगह पे जाके बैठ गया है, तो आप चंद्र का उपाय करेंगे तो ये उतना नुकसान नहीं करेगा, सॉरी, ठीक है। अगर आप चंद्र का उपाय कर लीजिएगा तो आपको उतना नुकसान नहीं करेगा। और ये सब है, तो ये सब तो कुछ ही दिनों की चीज है। तो ये सब शनि भी है तो कार्यों में देरी करेगा, केतु है तो दिक्कत करेगा ही करेगा, शुक्र है तो ये सब बस 2-3 दिनों की चीजें हैं। ये आज हमने बनाई है, इसलिए आज की हमने ये सब लिख दिए, क्योंकि ये मैटर नहीं करेगा। ये कल खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर किसी और ग्रह की प्राणदशा चलेगी। तो देखिए, सूर्य की महादशा ये मैंने बता दिया। पितृदोष, तो हाँ पितृदोष है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य देखिए हर किसी की कुंडली में पितृदोष होता है। पितृदोष होता है क्योंकि राहु और केतु के मिलने से पितृदोष बनता है। लेकिन यहाँ पे देखना ये होता है कि वो उसका संयोजन कैसा है, ठीक है। संयोजन देखा जाता है, तो संयोजन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन रहा है, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग संयोजन बन रहा है, तो पितृदोष बन रहा है। हर किसी का बनता है, लेकिन किसी का स्ट्रॉन्ग बनता है तो किसी का वीक बनता है। तो वीक बनता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर वो ये स्ट्रॉन्ग बनता है तो फिर उसमें उपाय वगैरह किए जाते हैं, अमावस्या की पूजा वगैरह की करी जाती है, ठीक है। लेकिन हम जिस तरह से इसकी देखी गई है, देखिए जब पितृदोष जो होता है, जब वो भारी मात्रा में जब पितृदोष बनने लगता है तो वो संतान प्राप्त नहीं होने देता है। लेकिन देखिए यहाँ पे सीधे जो है, यहाँ पे आपके संतान भाव में सूर्य बैठा हुआ है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो संतान सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, एकदम डेफिनेटली है, संतान सुख मिलेगा, और उसमें भी आपको पुत्र सुख मिलना है, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में रहेगा।
तो देखिए यहाँ मंगलिक है, हाँ है, तो वो निम्न है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काल सर्प दोष है तो ये भी निम्न नहीं है, कोई ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने गुरु को बना के रखना है अच्छा से, मंगल को बना के रखना है, हनुमान पूजा करनी है आपको। देखिए शिव आराधना करना है। शिव आराधना क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा जो है आपके 6th हाउस में आके बैठ गया और केतु से पीड़ित है। तो शिव आराधना के शिव पूजा करने से, ओम नमः शिवाय का जाप करने से ही आपको आपका चंद्रमा जो होगा वो दूषित होने से बचेगा, ठीक है। जब तक आप शिव आराधना करेंगे आपका चंद्रमा बचा रहेगा। जैसे ही आप शिव आराधना छोड़ दीजिएगा चंद्रमा पीड़ित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखिए चंद्रमा को आपके चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है, तो आपको माता के साथ संबंध मधुर बनाने रखने पड़ेंगे। आपको का सम्मान करना होगा उनको। आपके तरफ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मनमुटाव नहीं होना चाहिए, तो चंद्रमा पीड़ित होने से बचा रहेगा। तो कारक में आपका मंगल, गुरु, चंद्र, सूर्य हो गया, और ये मारक में इतने सारे ग्रह हो गए। ये सम में इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से ये अच्छा भी करेगा, और प्लेसमेंट क्योंकि गोचर का भी देखा जाता है ना, गोचर देखा जाता है, चलित कुंडली वगैरह सब कुछ देखी जाती है। तो एक वीडियो में तो ये सारी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने सम बता दिया। क्योंकि अगर आप सही वे पर चलेंगे तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे, अगर आप खराब वे पर चलेंगे तो खराब रिजल्ट देगा। तो मिला जुला के आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकले हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप बहुत टेंशन ले रही थी, हमने देखा था, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट देने हैं। आपको इसको मजबूत करके रखना है। आप पीले रंग के वस्त्रों का धारण करें, और मंगल जो है आपके जीवन का हनुमान पूजा करना। अगर आपका मंगल बढ़िया रहेगा तो हो सकता है कि आपको सेना में आपकी जॉब वगैरह हो जाए, क्योंकि जिसकी मंगल पोजीशन अच्छी होती है वैसे लोगों का जो होता है ना कार्य क्षेत्र जो होता है वो सैन्य विभाग में जाता है। तो ऐसा संयोजन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये है तो ये देरी करेगा। तो ये तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ पे बस संभावना दिख रही है आपकी, और संभावना दिख रही है, बट यहाँ शनि है तो देरी कर रहा है। तो गुरु है, सूर्य है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको सरकारी जॉब भी दिख रहा है और आपका सैन्य विभाग भी दिख रहा है। तो जिधर आपकी इच्छा शक्ति होगी उधर आपका जा सकता है, नहीं तो फिर आपके पार्टनर के थ्रू आपको ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी, ठीक है। तो मिला जुला के आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। और आपको रत्न है, तो रत्न में आपका मूंगा है, मूंगा पहन सकते हैं, मूंगा नहीं तो मानिक के, ये दो चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के फेवर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये रत्न जो होते हैं वो हर किसी को सूट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सूट करना है सिर्फ ये आपको मूंगा ही सूट कर सकता है, सिर्फ मूंगा सूट कर सकता है। तो मूंगा है वो अच्छी क्वालिटी का आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप सिर्फ पूजा करिए, हनुमान उपासना कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में शनिवार मंगलवार को जाइए, हनुमान बंदरों को गुड़ चने खिलाइए, तो ये अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। और नहीं तो फिर बीज मंत्र होता है, तो बीज मंत्र का जाप करें, गुरु का बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। पर यहाँ पर रत्न नहीं धारण करना है, क्योंकि आपका वक्री है, तो रत्न नहीं धारण करना है। आप बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। गुरु का बीज मंत्र आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, गुरु का बीज मंत्र, तो आपको आराम से मिल जाएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, 108 मंत्र किसी अच्छे दिन में शुक्ल पक्ष में आप ये सब उपाय कर सकते हैं। बाकी ठीक है, शिव पूजा कीजिए। शिव पूजा करेंगे तो आपका सबसे बड़ी दिक्कत बस इतना ही है कि आपका चंद्र जो है ये पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि इस पर पड़ रही है। तो चंद्रमा पीड़ित होने के चलते आदमी जो है वो डिप्रेशन में जाता है, और ये धन व्यय में बैठा हुआ है, तो शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो धन आएगा यहाँ से और यहाँ से चल जाएगा। इसलिए आपको इसको बढ़िया करना है और इसको होश में रखना है, ठीक है। तो चलिए मिला जुला के कुंडली आपकी तैयार हो चुकी है, तो अच्छी है, और लेकिन आपको खुद अच्छी बनानी पड़ेगी। तो चलिए आपकी कुंडली तैयार हो चुकी है। चलिए कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कमेंट में जो भी देख रहे हैं वो कमेंट में पूछिए, और अपने रिव्यूज भी कमेंट में यूट्यूब के कमेंट में दिया कीजिए, ताकि आगे नेक्स्ट फ्यूचर में जो लोग आएंगे इस चैनल पे वो रिव्यूज देख करके प्रेरित होंगे, ठीक है। तो हमारी बस क्या कर सकते हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो भी कमेंट करें, रिव्यूज दें, वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में करें, ताकि लोग भी प्रेरित हों। चलिए सबको राधे राधे।